इमेजिन एक ऐसा टाइम जब एक्सेल और गूगल शीट्स का कोई नाम भी नहीं जानता था। सारी कैलकुलेशंस हाथ से करनी पड़ती थी, बट फिर आया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने दुनिया का पहला स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस किया। ये सॉफ्टवेयर दुनिया का पहला किलर ऐप था, लेकिन कुछ ही सालों में खुद हिस्ट्री बन गया। 1970s का ज़माना था। अगर किसी बिजनेस को अपने फाइनेंसेस ट्रैक करने होते थे तो अकाउंटेंट्स घंटों दिनों तक हाथ से कैलकुलेशंस करते थे। छोटी मिस्टेक होती थी तो पूरी कैलकुलेशन वापस से करनी पड़ती थी। तब एक स्मार्ट स्टूडेंट डैन ब्रिकलिन, जो बॉस्टन के MBA स्टूडेंट थे, उन्होंने एक दिन देखा कि उनके प्रोफेसर्स ब्लैक बोर्ड पर फाइनेंशियल मॉडल्स लिखते हैं और गलती होने पर सब वापस से लिखना पड़ता है। तो ब्रिकलिन ने सोचा, व्हाई नॉट क्रिएट अ डिजिटल ब्लैक बोर्ड जो ये सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली करे। डैन ब्रिकलिन ने अपने दोस्त बॉब फ्रैंकस्टन के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट को रियल बना दिया और लॉन्च हुआ विजीकैल्क। ये दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करने देता था। विजीकैल्क ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की कि लोग Apple II कंप्यूटर्स खरीद रहे थे सिर्फ विजीकैल्क को यूज़ करने के लिए। इमेजिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से कंप्यूटर सेल्स बूम हो गई। ये था असली किलर ऐप। कंपनीज और बिजनेसमैन विजीकैल्क को हाथों हाथ लेने लगे। इस सॉफ्टवेयर ने बिजनेस के काम करने का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। अब आपको बस डेटा डालना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था और रिजल्ट आपके सामने। लेकिन जितना रैपिड विजीकैल्क का राइज था, उतना ही जल्दी उसका फॉल भी आया। 1980s के अर्ली ईयर्स तक विजीकैल्क के कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंट्री करने लगे थे। 1983 में जब लोटस 123 लॉन्च हुआ, उसने विजीकैल्क को कड़ी टक्कर दी। लोटस 123 विजीकैल्क से फास्टर था, ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता था और उसका यूज़र इंटरफेस भी बेटर था। लोटस ने धीरे धीरे विजीकैल्क को पुश आउट कर दिया और मार्केट पर अपना कंट्रोल बना लिया। विजीकैल्क का डाउनफॉल सिर्फ लोटस की वजह से नहीं हुआ। विजीकॉर्प, जो विजीकैल्क का सॉफ्टवेयर सेल कर रहा था, उनको इंटरनल प्रॉब्लम्स और लीगल बैटल्स भी फेस करनी पड़ी। डैन ब्रिकलिन और विजीकॉर्प के फाउंडर्स के बीच लीगल फाइट्स ने कंपनी को और वीक कर दिया। इसके बाद विजीकॉर्प के पास न फंड्स थे, न रिसोर्सेस और ना ही स्ट्रेंथ कि वो अपनी पोजीशन रिकवर कर सके। और धीरे धीरे विजीकैल्क, जो अभी बिजनेस वर्ल्ड का हीरो था, मार्केट से ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया। अब जब विजीकैल्क धीरे धीरे फेड हो रहा था, तब एक और बड़ा प्लेयर मार्केट में आया, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल लॉन्च किया। इनिशियली ये मैकिन्टॉश के लिए बना था, लेकिन इसने मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। एक्सेल का ग्राफिकल इंटरफेस और ज़्यादा एडवांस फीचर्स लोटस को भी पीछे छोड़ गया। धीरे धीरे एक्सेल ने स्प्रेडशीट मार्केट में अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया और विजीकैल्क, जो कभी एक रिवॉल्यूशन लेके आया था, वो हिस्ट्री बन गया। तो गाइस, ये थी कहानी विजीकैल्क की, एक सॉफ्टवेयर जो बिजनेस वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन बन के आया, दुनिया का पहला किलर ऐप बन गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रेशर और लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से खुद मार्केट से वैनिश हो गया। आज के टाइम पर हम एक्सेल और गूगल शीट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन विजीकैल्क वो फर्स्ट स्टेप था जिसने सब कुछ पॉसिबल बनाया। सोचो, अगर विजीकैल्क ना होता तो हमारा बिजनेस वर्ल्ड आज कितना डिफरेंट होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताओ आप विजीकैल्क के बारे में क्या सोचते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी और भी टेक इनोवेशंस जो राइज तो हुए लेकिन धीरे धीरे फेड हो गए। स्टे ट्यून्ड।